आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और किस किस मेथड को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी एक टर्म क्या होती है, स्क्वायर। वही अगर हम बात करें कि टर्म क्या होता है, जब भी कोई भी काउंटिंग नंबर और वेरिएबल पार्ट साथ में होता है दैट इज कॉल्ड अ टर्म। वही अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होता है, जब हम कई टर्म को एक साथ लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है। तो यहां पे हम देखेंगे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगी, मैं इस इक्वेशन में देख रही हूं कि जो हमारा x का पावर है वो क्या है, 1। दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखेंगे हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी इक्वेशन जिसका एक टर्म क्या होगा, स्क्वायर, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3। दैट मीन्स दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0। अब यहां मुझे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री इक्वेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा हमको याद रखनी है कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में जो हमारा हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे आप यहां पे देखेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पे a को 0 के इक्वल कर देती हूँ तो 0 x से मल्टीप्लाई होके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0, जो कि वापस से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो कि हमको पता है कि उसमें हमारा जो एक टर्म है वो स्क्वायर जरूरी है। दैट मीन्स हम कभी भी जो भी हमारा हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 2। दैट मीन्स ये कभी भी 0 नहीं होगा। ओके। और एक बात और हमें हमेशा याद रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, x की पावर 2, x की पावर 1 देन कांस्टेंट। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कभी भी रूट और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस b रूट x प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा सेकेंड टर्म है उसकी पावर क्या है, हाफ। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स इक्वल्स टू c। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमारा सेकेंड टर्म है वो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 3 बात याद रखनी है कि जो हमारा पहला टर्म है वो हमेशा स्क्वायर में होगा, दूसरा जो हमारा हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, थर्ड जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कभी भी रूट और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ओके।
तो हम लेंगे पहला एग्जाम्पल, 2x² प्लस 5/x। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मेरा सेकेंड टर्म है वो फ्रैक्शन में है। इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7x² प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे हमारा है कांस्टेंट, और हमको पता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होता, रिमेनिंग कोई भी टर्म 0 के इक्वल हो सकती है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है वो 0 के इक्वल है एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4x³ प्लस 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6x² माइनस 5x प्लस 3। ये हमारा x की पावर 2, x की पावर 1 देन कांस्टेंट, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है फैक्टराइज। वो होता है हमारा फैक्टराइज। और जो सेकेंड मेथड है हमारे पास वो होता है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। और थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और थर्ड जो हम समझेंगे साथ में, नेचर ऑफ रूट्स। ये जो हमारे मेथड है 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, देन उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट हम आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। हम लेते हैं ये क्वेश्चन, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा पहले उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो मेरा क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करना है। फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला टर्म है और जो हमारा लास्ट टर्म है, दैट मीन्स जो हमारा a है और जो हमारा c है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स x² इंटू 6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x²। अब क्या करना है, हमें निकालनी है 6 की फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या निकलेगा हमारा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 6 का फैक्टर हमारा क्या निकल गया, 2 और 3। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x²। x को भी हम स्प्लिट कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 2x देन 3x। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में, x²। अब हमारे यहाँ मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है, 5x। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर निकाला है उसको हम लोग को इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमारा मिडिल टर्म मिल जाए। जैसे मुझे यहाँ पे मेरा फैक्टर क्या मिला है, 2x एंड 3x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5x वापस। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग,
हम लोग को पहले क्या करना है, जो भी हमारा गिवन इक्वेशन रहेगा उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म दैट मीन्स ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, देन इसका फैक्टर निकालना है और उसको इस तरह स्प्लिट करना है कि हमारा मिडिल टर्म हमको मिल जाए। अब यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, यहां से हम पहले x कॉमन लेंगे। यहाँ पे x की पावर क्या है 2, तो अगर एक x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ भी हमारे पास x प्लस 2 है और यहाँ भी हमारे पास x प्लस 2 है, दैट मीन्स x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है x का रूट, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3, +2 वहां गया तो -2, +3 वहां गया तो -3, ये हमारा निकल गया रूट। अब मुझे चेक करना है कि जो रूट मैंने निकाला है वो हमारा सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा रूट निकला है उसे पुट कर देंगे, चाहे आप -2 पुट करिए चाहे -3 पुट करिए, एज योर विश। हम लोग क्या लेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस कैंसिल, यहां आ जाएगा 4, देन 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन यहाँ 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, 10 and 10 cancel, that means our solution is correct, left hand side equals to right hand side। ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इससे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, नेचर ऑफ रूट्स है, वो क्वेश्चंस वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।